वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी। वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी आपको बताते हैं, सुपर पावर देश होते हुए अमेरिका डील पर आकर क्यों गड़गड़ाने लगा। शायद आपको इसके पीछे इनसाइड स्टोरी ना पता हो, हम आपको बताएंगे आंकड़ों के साथ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर ट्रंप सिर्फ डील क्यों चाहते हैं, क्यों वो जंग में नहीं जाना चाहते हैं। अमेरिका एक सुपर पावर देश है, लेकिन ईरान के जंग में वो सुपर फ्लॉप साबित हुआ। आखिर क्यों अमेरिका डील के लिए गड़गड़ा रहा है? दरअसल अमेरिका को ईरान जंग में हर मिनट यानी घड़ी में जब 60 सेकंड पूरे होते थे, अमेरिका के 6 करोड़ रुपए साफ हो जाते थे। यानी हर सेकंड तकरीबन 10 लाख रुपए साफ हो जाते थे। यानी ये जंग अमेरिका को इतना भारी पड़ा कि अमेरिका को ईरान जंग में हर सेकंड 10 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अगर इसको आप 24 घंटे के लिहाज से देखें तो एक दिन में अमेरिका ने 9,400 करोड़ रुपए खर्च किए। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या है? डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, वो हर चीज को नफे और नुकसान के तौर पर तौलते हैं। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू फ्रेंड है, इट्स ओके फाइन, ठीक है, बातचीत है दूसरे देशों के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, ठीक है, भलाई का काम करते रहेंगे, लेकिन पहले डॉलर देखेंगे ट्रंप। अब हर रोज 9,400 करोड़ रुपए खर्च करके डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग घूम गया। 107 दिन तक ये जंग चलती रही और अभी भी डिप्लॉयमेंट है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में और अरब सागर में। अभी भी खर्चा जारी है, ऐसा नहीं खर्चा बंद हो गया। ईरान जंग को अब ऊपर से हर्जाना भी देना है, चेरी ऑन द टॉप। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका को इतनी चपत लग गई कि समझ नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। तो चलिए खंगालते हैं खाता और देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लुटाया, कितना लुटाया और कैसे लुटाया, और बाद में ईरान से पिटकर बातचीत के टेबल पर वापस आए। खबरों की माने तो ईरान जंग में अमेरिका को अब तक 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हर सेकंड करीब 10 लाख रुपए, हर घंटे 394 करोड़ रुपए और हर दिन 9,400 करोड़ रुपए। खर्च का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी भी अमेरिकी फौज, युद्धपोत और बाकी हथियार ईरान के पास डिप्लॉयड है। जंग के पहले 6 दिन में ही अमेरिका ने 11.3 बिलियन डॉलर खर्च किए, यानी रोजाना तकरीबन 2 बिलियन डॉलर। इसके बाद 1 बिलियन डॉलर रोजाना एवरेज खर्च जारी है। अमेरिकी सीनेट में सांसद क्रिस कून्स के मुताबिक 11.3 बिलियन डॉलर का आंकड़ा बहुत कम है। इसमें युद्ध के पहले की तैयारियां, मिसाइलें, बॉम्ब लॉन्च के बाद स्टॉक फिर से भरने के खर्च अभी शामिल नहीं है। अमेरिका को जंग के दौरान और उसके बाद से अब तक अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने जंग के दौरान हर मिनट 6 करोड़ रुपए खर्च किए। जंग में अमेरिका ने 13 तरीके के 300 से ज्यादा जेट्स तैनात किए गए थे। इन्हें उड़ाने में अमेरिका को हर घंटे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। चलिए जानते हैं अमेरिका के फाइटर जेट्स को उड़ाने पर कितना खर्च आता है अगर वो किसी भी युद्ध में जाता है। शुरुआत कर लीजिए B-2 बॉम्बर से। एक बार अगर B-2 बॉम्बर फ्लाई करता है तो हमने ये आंकड़ा आपको वैसे रुपए में दिखाया है, वो लोग डॉलर में हिसाब किताब करते होंगे। B-2 बॉम्बर एक बार आसमान में जाता है 1.5 करोड़ गए लगभग, स्वाहा। F-22 रैप्टर एक बार हवा में जाता है 80 लाख गए, स्वाहा, 80 लाख रुपए। B-1B बॉम्बर हवा में जाता है एक बार तो 59 लाख रुपए गए, स्वाहा। F-15E फाइटर जेट एक बार अगर आसमान में जाता है तो 31 लाख रुपए गए, स्वाहा। अगर F-35A एक बार आसमान में उड़ा दिया तो 40 लाख रुपए वहीं खत्म हो जाते हैं। तो ये लेखा जोखा है, हर घंटे वो भी इसमें एक बार और प्लस हर घंटे का ये खर्च निकालकर इसमें बताया गया है। अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप दोनों कैसे बर्दाश्त करें इतनी महंगी लड़ाई को? और उधर अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आज भी खाड़ी में मौजूद हैं, उस पर रोजाना खर्च है 82 करोड़ रुपए का। अमेरिका ने ईरान के आसपास जहाजों, सबमरीन और बाकी डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती भी की है। दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट नेवी तैनाती में रोजाना खर्च 661 करोड़ रुपए का है, जबकि एयरक्राफ्ट और नेवी तैनाती में कुल खर्च 71,000 करोड़ रुपए का है। अब समंदर में कितना फूंक रहा था अमेरिका, या फूंक रहा है क्योंकि तैनाती अभी भी है, आइए देखते हैं। इसका आकलन भी जल्दी से देख लीजिए। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हुए हैं, 61 से 82 करोड़ रुपए खर्चे यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर। 14 डिस्ट्रॉयर लगे हैं, इस पर 2 करोड़ रुपए का खर्च है रोजाना।
2 सबमरीन लगे हैं, 1.5 करोड़ रुपए का और खर्च जोड़ लीजिए। 3 कॉम्बैट शिप लगे हुए हैं, लगभग 4 करोड़ रुपए का तक का खर्च इसमें और जोड़ लीजिए। तो फाइटर जेट होगा, समंदर में तैनाती का हिसाब मैंने आपको दे दिया। और ये सारा हिसाब किताब जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा जा रहा होगा तो सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप कितने भयंकर खूंखार शेर की तरह हो गए होंगे कि किस तरह से आप लोग मेरे डॉलर्स को इस तरह से उड़ा रहे हैं। और इसलिए वो छटपटा रहे हैं कि भाई डील कराओ, ये लड़ाई और बर्दाश्त नहीं है, ये नासूर है। रूस इतने डॉलर्स कमा नहीं रहा अमेरिका जितना बहा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। अब मैं आपको मिसाइलों का लेखा जोखा भी दे देता हूं, मिसाइलों का हिसाब किताब। और ये सारी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ट्रंप के टेबल पर है। कहते हैं इस जंग के दौरान अमेरिका ने मिसाइलों से लेकर बंकर बस्टर बम तक गिराए, इसकी कीमत ही करोड़ों में चली गई। क्या है अमेरिका के मिसाइलों का खर्च डेटा, उसके बारे में भी आइए जान लीजिए। अब मैं आपको मिसाइलों का हिसाब किताब दे देता हूं। टॉमहॉक ब्लॉक 5 34 करोड़ रुपए, 174 मिसाइल इस्तेमाल किए, एक की कीमत 34 करोड़, तो कुल खर्च हो गया 5,900 करोड़। अब आ जाइए एजीएम 88 मिसाइल इस्तेमाल हुआ, एजीएम 88 माफ कीजिएगा, कुल इस्तेमाल हुआ 45, एक की कीमत 8.2 करोड़, तो टोटल कितने हो गए 369 करोड़। जीबीयू 57 बंकर बस्टर बम है ये, एक की कीमत 33 करोड़ है, 8 की कीमत कितनी हो गई 264 करोड़। जीबीयू 31 बंकर बस्टर बम, एक की कीमत है 23 लाख, 400 इस्तेमाल किए, 92 करोड़ रुपए फूंक दिए। मिला क्या, ना ईरान में रिजीम चेंज हुआ, ना ही वहां के सुप्रीम लीडर को हिला पाए। मुश्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर बन गए, आयतुल्लाह अली खामनेई गए। तो जंग में ईरान ने दिखा दिया कि उसके जज्बे और उसके सस्ते और जुगाड़ू हथियार के आगे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना भी बौनी साबित हुई। ईरान ने अमेरिका के बेहतरीन माने जाने वाले जहाजों को मार गिराया, बड़े से बड़े जहाजों को ढेर कर दिया, और इस वजह से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। अब विमान गिराए जाने पर कितना नुकसान हुआ यह भी देख लीजिए। मैं पूरा लेखा जोखा एक बार कंप्लीट लेकर आया हूं आपके पास, आइए नजर डालते हैं। MQ-9 रीपर में से शुरुआत करता हूं, जो कि एक ड्रोन है। MQ-9 रीपर को 24 जहाजों को ईरान ने मार गिराया, एक यूनिट की कीमत 534 करोड़ रुपए, टोटल नुकसान हो गया 12,816 करोड़ रुपए। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ना। अब देख लीजिए आप KC-135 स्ट्रेटो टैंकर एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, जिसे आप हवा में उड़ता हुआ पेट्रोल पंप कह सकते हैं। 7 स्ट्रेटो टैंकर मार गिराए, बट्टा लगा 2,618 करोड़ रुपए का। अब आ जाइए F-15E फाइटर जेट, एक की कीमत 282 करोड़ रुपए, 4 जहाजों को ईरान ने मार गिराए, 1,128 करोड़ रुपए की कीमत टोटल। अब आ जाइए MC-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक की कीमत 1,089 करोड़ रुपए। अगर कुल देखें तो टोटल लॉस है 1,079, और कुल अगर टोटल देखें तो 2,158 करोड़ रुपए का नुकसान विशुद्ध। अब आ जाइए F-35A पर, एक की कीमत 780 करोड़ रुपए। F-35 जिसे कहते हैं दुनिया में कोई मार ही नहीं सकता, उसको भी भेज दिया ईरान ने, 780 करोड़ रुपए का बट्टा लगा दिया। अब आ जाइए आप A-10C थंडरबोल्ट, एक की कीमत 92 करोड़ रुपए, तो 92 करोड़ रुपए का चौपट लगा। अब आ जाइए सबसे महंगे एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम पर, अवैक्स E3 सेंट्री कहते हैं इसको, तो इसकी एक की कीमत है E3 सेंट्री अवैक्स की 2,552 करोड़ रुपए, चपत 2,552 करोड़ रुपए। कुल नुकसान अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आ जाइए हेलीकॉप्टर पर, HH-60W, 379 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर ईरान में जाकर तबाह हो गया, 379 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ट्राइटन ड्रोन की कीमत आप देख लीजिए, बहुत महंगा ड्रोन है अमेरिका का, यह भी जाकर होर्मुज में दफन हो गया, इसमें भी 2,269 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। इतना नुकसान डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इतने डॉलर्स वो कमाए नहीं जितना उन्होंने गंवा दिया, और ना तीतर हाथ लगा, ना बटेर, ना ईरान का तेल मिला, ना रिजीम।
और इतने डॉलर्स हवा में उड़ गए। चलिए आपको बताते हैं अमेरिका को इन सब के अलावा और क्या क्या नुकसान हुआ है। एक ड्रोन को रोकने में, मतलब ईरान एक ड्रोन मारता था तो उसको रोकने में अमेरिका इंटरसेप्टर इस्तेमाल करता था। तो एक ड्रोन की कीमत एक मिसाइल के तुलना में 106 गुनी महंगी मिसाइल होती थी। ईरान मिडिल ईस्ट के अमेरिकी ठिकानों पर अपने सस्ते शाहिद 136 ड्रोन झुंड में इस्तेमाल कर रहा था और इसे रोकने के लिए अमेरिका ने थार्ड और पैट्रियट जैसे इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। एक शाहिद ड्रोन की कीमत कितनी होगी अंदाजा लगाइए। चलिए अब तो आपके सामने स्क्रीन पर है, 33 लाख रुपए। उसको मारा 120 करोड़ रुपए के मिसाइल से, और अगर थर्ड इंटरसेप्टर से मारा तो 35 करोड़ रुपए, यानी 33 लाख रुपए को रोकने के लिए या तो 120 करोड़ या फिर 35 करोड़। अब आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, यानी एक ड्रोन के लिए 106 गुना महंगी मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। तो ऐसी सेना को सद्बुद्धि तो ऊपर वाला ही दे सकता है कि भाई आप एक ऐसा सिचुएशन बना चुके हैं, एक ऐसी वॉर आप लड़ रहे हैं जहां आपकी क्षमता बहुत हैवी है, आपके हथियार बहुत ताकतवर हैं, लेकिन आपके हथियार का मुकाबला बहुत छोटे और सस्ते हथियारों से ईरान कर रहा था। अकल भी आई तो कब, 100 दिन के बाद, कि भाई डील करनी है। तो ये तो मोटा मोटी हमने आपको आकलन दिया, सिर्फ जंग को लेकर हमने जानकारी रखी है, लेकिन अमेरिका में कितनी दिक्कतें हुई इसकी जानकारी अलग है। चलिए बताते हैं अमेरिकी सैनिकों को कहां कहां नुकसान हुआ। 16 अमेरिकी सैनिक मारे गए। 28 फरवरी 2026 कुवैत ने गलती से अमेरिकी F-35 को ही मार दिया। इस हमले में अमेरिका के 2 जवान मारे गए। 1 मार्च 2026 कुवैत के शोबा बंदरगाह के अमेरिकी बेस पर ड्रोन अटैक हुआ, इसमें 7 अमेरिकी जवान मारे गए। 8 मार्च 2026 सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी अटैक हुआ, इसमें अमेरिकी सेना का 1 जवान मारा गया। 12 मार्च 2026 इराक में KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर क्रैश हो गया। हालांकि इस हमले की रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन कहते हैं इस घटना में 6 अमेरिकी जवान मारे गए। ईरान जंग में करीब 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए। घायल सैनिकों को मिडिल ईस्ट के देश में इलाज के लिए रखा गया है। कुछ गंभीर रूप से घायल सैनिकों को अमेरिका शिफ्ट किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो ट्रंप को ये जंग इतनी महंगी पड़ी कि ट्रंप को मजबूरन बातचीत की टेबल पर आना पड़ा, और अगर बातचीत की टेबल पर नहीं आते डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर अमेरिकी खजाना खाली होना तय था। और यही नहीं, एक और कहानी सुन लीजिए। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान को मुआवजे के तौर पर $300 अरब का फंड भी देना है, यानी इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ओले पड़ना। ऐसे राष्ट्राध्यक्ष से किसी भी देश को ऊपर वाला ही बचा सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।